जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं आप सभी का सरकारी न्यूज चैनल में। इस वक्त की ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हां दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में हुआ बड़ा संशोधन। अब इस नियम के तहत सरकार देने जा रही है सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को एक मुक्त धनराशि के तौर पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए, जिसके लिए दोस्तों ये भी माना जा रहा था कि जल्द से जल्द यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका क्रम तैयार नहीं हो पा रहा था। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आ रहा है। 67 लाख पेंशनर्स के प्रतिनिधि कमांडर अशोक रावत ने सरकार पर साधा है निशाना, जल्द दी जाएगी बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस। बढ़ती महंगाई के कारण महंगाई भत्ते में भी हुई इतनी प्रतिशत की वृद्धि एक समान संहिता के तहत सभी 67 लाख पेंशनर्स को दी जाएगी एक समान बढ़ी हुई पेंशन 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से इस नियम को लागू करने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मिली सहमति, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगाई अतिरिक्त बजटीय सहायता पर फाइनल मुहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनल मुहर लगा दी है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेकिन इसका जो क्रम तैयार किया गया है वो आपके कंट्रीब्यूशन के आधार पर किया गया है। मतलब सीधी सीधी बात है, आपका जितना कंट्रीब्यूशन होगा उसके आधार पर ही आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। 67 लाख पेंशनर्स के मन में एक बार फिर से जागी बढ़ी हुई पेंशन की उम्मीद। ईपीएफओ ने जारी किया तत्कालीन प्रभाव से नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन की चल रही पीएफ प्रोवाइडर फंड की योजना के ईपीएस पेंशन के तहत अब सभी को मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जताई बढ़ी हुई पेंशन पर अपनी सहमति, जल्द दी जाएगी सभी पेंशनर्स को 7500 रुपए प्लस डीएनएस अलाउंस की सौगात। जाने किन किन पेंशनर्स को हो सकता है सबसे अधिक फायदा। जी हाँ दोस्तों, हालांकि बढ़ी हुई पेंशन पर लगी फाइनल मोहर, लेकिन आपको बता दें आपको फ्री मेडिकल सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर अभी भी संकट है। केंद्र सरकार ने जारी कराई है फाइनल लिस्ट, जाने कैसे कर पाएंगे आप अपना नाम लिस्ट में चेक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सरकार ने तत्कालीन प्रभाव से जारी की है 50 लाख बढ़ी हुई पेंशनर्स की सूची, जल्द करिए अपना नाम चेक। जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्री ने कहा है एक साथ 67 लाख पेंशनर्स की पेंशन में नहीं हो सकती है वृद्धि। ईपीएफओ ने कहा एक साथ सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, जिससे यहां पर सरकार को अतिरिक्त गहन करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर सभी पेंशनर्स की पेंशन नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें एनएससी के अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत के द्वारा निरंतर प्रयास के बाद यह फैसला संभव हो पाया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में यह धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट भी कर देने चाहिए। किन किन पेंशनर्स को ज्यादा प्रॉफिट होगा, किन किन पेंशनर्स को अभी भी वेट करना होगा, सारी खबर को यहां पर जानने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सारी खबर को जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से पॉइंट्स वाइज, इसलिए इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर कर दें। ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज की ताजा बड़ी खबर की ओर। अधिकतम और न्यूनतम पेंशन के बारे में जान लीजिए खबर विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, एक बात और याद रखें कि कर्मचारी के 6 महीने या इससे ज्यादा की सर्विस को 1 साल माना जाएगा और इससे कम हुआ तो उसकी गिनती नहीं होगी। मतलब अगर कर्मचारी ने 14 साल 7 महीने काम किया है तो उसे 15 साल माना जाएगा, लेकिन 14 साल 5 महीने काम किया तो सिर्फ 14 साल ही सर्विस काउंट होगी। ईपीएस के तहत मिनिमम पेंशन की राशि 1000 रुपए प्रति महीना होती है, जबकि अधिकतम 7500 रुपए की काउंटिंग की गई है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कैसे तय होता है, कितनी मिलेगी पेंशन, कब और कितना निकाल सकते हैं पैसे, जाने सब कुछ डिटेल से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले के लिए प्रोवाइडर फंड एक बढ़िया सेविंग स्कीम है। टैक्स छूट के अलावा बढ़िया रिटर्न और रिटायरमेंट के लिए बड़ा कार्पस इसके
फायदों से जुड़ा है। इसे रिटायरमेंट फंड इसलिए कहा जाता है कि नौकरी के दौरान कर्मचारी की सैलरी से कुछ हिस्सा कटकर प्रोवाइडर फंड में जमा होता है और कुछ हिस्सा पेंशन फंड में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होता है। कर्मचारी को 58 की उम्र में पीएफ पूरी रकम एक मुक्त मिलती है, लेकिन पेंशन की रकम मंथली बेसिस पर तय की जाती है। ईपीएस पेंशन तय करने का एक फॉर्मूला होता है, जिसके बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं। आपकी सैलरी का ही एक हिस्सा ईपीएस होता है। ईपीएफ के तहत ईपीएस भी कर्मचारी की सैलरी का हिस्सा है। ईपीएस में हर महीने पेंशन के तौर पर न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर 7500 रुपए तक मिलते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों को यह मालूम नहीं होता कि आखिर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ईपीएस का फॉर्मूला जान लीजिए विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पीएफ खाते में एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12% जमा होता है। एम्प्लॉय का योगदान भी इतना ही होता है, लेकिन एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन फंड में जमा होता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33 कंट्रीब्यूशन होता है, जबकि पेंशन योग्य सैलरी का अधिकतम सीमा 15,000 रुपए है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा हो पाते हैं। 7500 रुपए तक मिलती है पेंशन। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपए जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है तो योगदान 833 रुपए ही होगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपए ईपीएस अपर लिमिट ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी ईपीएस रूल के तहत सिर्फ 7500 रुपए बतौर पेंशन के रूप में मिल सकते हैं। कैसे होती है कैलकुलेशन, तो इसके लिए भी आप जान लीजिए विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस कैलकुलेशन का फॉर्मूला बराबर मंथली पेंशन बराबर पेंशन योग्य सैलरी गुणे ईपीएस खाते में जितने साल कंट्रीब्यूट रहा है बटा 70 होगा। अगर किसी की मंथली सैलरी आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत 15,000 रुपए है तो नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6828 रुपए ही पेंशन मिलेगी। सर्विस हिस्ट्री के दौरान एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत जमा होने वाली पूरी राशि सरकार के पास जमा होती है। इसका फायदा रिटायरमेंट पर मिलता है। लिमिट हटी तो कितनी मिलेगी पेंशन? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर 15,000 की लिमिट हटी तो आपको 12,875 रुपए तक की मंथली पेंशन देखने को मिल सकती है। इसमें आपको अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे, साथ ही साथ फ्री मेडिकल सुविधा की भी बात की जाएगी और आपको फ्री मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी। दोस्तों, इस वक्त की ताज़ा बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही थी, जो कि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ वीडियो को लाइक करने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा।